हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे। माय नेम इज़ साहिल। आज हम बात करेंगे प्राचीन कालीन की शिक्षा के बारे में। शिक्षा क्या है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। प्राचीन कालीन शिक्षा के भाग आपने सुना होगा। अब बात करेंगे हम प्राचीन कालीन की शिक्षा की विशेषताओं के बारे में भी बात करेंगे और वैदिक कालीन की विशेषताओं के बारे में भी बात करेंगे हम। आप हमारा वीडियो लास्ट तक सीन करते रहिए। शिक्षा क्या है, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि शिक्षा उसे कहते हैं जो निरंतर तरीके से चलती रहे, उसे ही शिक्षा कहते हैं। आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। आपको आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। ना समझ में आए तो आप प्लीज़ कमेंट करते रहिए। आपको कोई दिक्कत हो तो बताते रहिएगा बीच में। ठीक है दोस्तों, आपको यह क्वेश्चन का आंसर सही से मिला कि नहीं, आपको समझ में आया होगा, देख सकते हैं। और कोई दिक्कत हो तो आप बताते रहिए। यह हमारे भारत में ही सबसे पहले से शिक्षा चलती रही आ रही है। आप लोगों ने सुना होगा। अब बात करेंगे प्राचीन कालीन शिक्षा के भाग। इसके बारे में अब बात करेंगे। प्राचीन कालीन शिक्षा के भाग दो होते हैं, एक वैदिक कालीन शिक्षा तथा एक बौद्ध कालीन शिक्षा। अभी हम बात करेंगे वैदिक कालीन की शिक्षा के बारे में। ठीक है दोस्तों, और दूसरा ये भाग रहा हमारा वैदिक कालीन शिक्षा। आप लोग जानते होंगे, ये प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं। हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहिए दोस्तों, पूरा सीन कीजिए। ठीक है दोस्तों, वैदिक कालीन शिक्षा का प्राचीन कालीन शिक्षा के भाग पॉइंट 1 हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। और पॉइंट 1 तथा पॉइंट 2 अब बात करेंगे हम। अभी हम बात करेंगे वैदिक कालीन के, और फिर बात करेंगे अगले चैप्टर में बौद्ध काल के बारे में। ठीक है दोस्तों, अभी हम वैदिक काल के बारे में ही बात करेंगे। प्राचीन कालीन शिक्षा की विशेषताएं के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। आप लोगों को बता दें सबसे पहले कि प्राचीन कालीन तथा वैदिक कालीन की विशेषताएं अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप यही विशेषताएं लिख सकते हैं। ये दोनों एक ही अंतर्गत आती हैं। आपको कोई भी घबराहट हो तो आप बता सकते हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर किसी को समझ नहीं आता। आपको मैं इस वीडियो में अपनी तरफ से बता रहा हूँ। राज के नियंत्रण से मुक्त निःशुल्क शिक्षा व्यापक पाठ्यक्रम गुरु शिष्य के संबंध, इन चारों के बारे में अभी आपको हम बताएंगे। पहले हम बताएंगे राज के नियंत्रण से मुक्त शिक्षा। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। राज नियंत्रण से मुक्त का अर्थ होता है प्राचीन काल के राजा शासन करते थे, तो वो जो है गुरुकुल मठों में आकर दी जाने वाली शिक्षा में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं करते थे। ये विरुद्ध नहीं जाते थे शिक्षा की। और निःशुल्क शिक्षा उसे कहते हैं जो शिक्षा फ्री में दी जाती है। उनके लिए वस्त्र, भोजन आदि चीज़ें जो हैं फ्री में प्रदान की जाती हैं, और भोजनालय भी, आवास, ये भी फ्री में प्रदान किया जाता है। और हम बात करेंगे अब शिक्षा की व्यापक पाठ्यक्रम। शिक्षा के व्यापक पाठ्यक्रम दो भागों में डिवाइडेड है, एक आध्यात्मिक तथा लौकिक। आध्यात्मिक उसे कहते हैं जो हमें ईश्वर से मिलाने का कार्य करता है, और लौकिक उसे कहते हैं जो हमें लोगों से मिलाने का कार्य करता है। हमारे वीडियो की वॉइस जो है थोड़ा दोस्तों अलग जा रही है, और हमारा आपको पर समझ में अच्छे से आए तो बताना। अच्छे से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, और आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप लोगों को कोई दिक्कत लगे तो आप बता सकते हैं, और हम इसी चैनल पर और अगला अपना वीडियो अपलोड करेंगे। अब देख सकते हैं, आपको अब दिखा रहे हैं हम आध्यात्मिक तथा लौकिक के बारे में। लौकिक तथा आध्यात्मिक जो है दो भागों में डिवाइडेड है। पाठ्यक्रम जो शिक्षा है ये दो भागों में डिवाइडेड है। आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो बताते रहिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और कमेंट ज़रूर कीजिए। कोई दिक्कत हो तो ज़रूर बताइए। आध्यात्मिक तथा लौकिक के बारे में हमने आपको बता दिया। ये हमारे दो पार्ट्स रहे, आध्यात्मिक तथा लौकिक। आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर बताइए दोस्तों, क्योंकि हम आपके जो कन्फ्यूजन है इन्हें दूर करने की
अधिक से अधिक कोशिश करूँगा, और आपके पास भी कोई प्रश्न हो तो उसका मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ, या आपको नोट्स भी चाहिए तो उसके लिए मुझसे संपर्क करें। दोस्तों, आप लोगों को अच्छा अच्छा समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो बताते रहिएगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया है लौकिक तथा आध्यात्मिक। अब गुरु शिष्य के संबंध। गुरु शिष्य के संबंध जो है, शिष्य अपने गुरु को पिता के समान मानते थे और गुरु की शिक्षा को पुत्र के समान मानते थे। इस इस प्रकार दोनों के मधुर संबंध थे। ठीक है दोस्तों, एक गुरु और शिष्य थे जो दोनों, इनके दोनों पिता और पुत्र के समान संबंध थे। आप लोगों को मैं अपनी लैंग्वेज में समझा देता हूँ। जो पुत्र और गुरु और पिता, गुरु और छात्र थे, ये इन दोनों के संबंध जो है मधुर थे और पिता और पुत्र के समान थे। आई होप आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा दोस्तों। अगर आप लोगों को हमारी नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें, तथा आपको अगले लेसन की तथा इसके बारे में और जानकारी देंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा।